धर्म और अध्यात्म की दुनिया में इन दिनों बयानों का एक ऐसा बवंडर उठा है जिसने पूरे संत समाज को झकझोर कर रख दिया है। ये दो चेहरे इस वक्त संत समाज में सबसे बड़ी बहस का केंद्र है। एक तरफ है प्रकांड विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य और दूसरी तरफ है भक्ति मार्ग के प्रतीक लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत संत प्रेमानंद जी महाराज। विवाद की चिंगारी तब भड़की जब जगतगुरु रामभद्राचार्य ने संत प्रेमानंद महाराज की विद्वता और उनके प्रभाव पर एक तीखी टिप्पणी कर दी। इस बयान के बाद मानो संत समाज में उबाल आ गया और चारों तरफ से विरोध के स्वर उठने लगे। अब अयोध्या की हनुमानगढ़ी से लेकर अखाड़ों तक हर कोई इस बयान को सनातन एकता के लिए खतरा बता रहा है। संतों का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी से समाज में गलत संदेश जाता है और यह अनावश्यक ही विवाद को जन्म देता है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने दोनों को महान बताते हुए ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी। देखिए, हमारे आचार्य हैं जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज महापुरुष हैं और पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी महापुरुष हैं। मैं तो निवेदन करूंगा, छोटी मुख पर ही बात हो जाएगी। दोनों महापुरुष हैं और दोनों ही महापुरुषों को ऐसी बातों का समाज में नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से समाज में क्या है कि बहुत तेजी से जो लेफ्ट टाइप के लोग हैं, जो सनातन द्रोही लोग हैं, वो इस चीज को इस प्रकार से फैला रहे हैं जिसका जवाब नहीं। इसके नाते दोनों महापुरुषों के श्री चरणों में नाक रगड़ के दंडवत प्रणाम है। इस प्रकार से बात बाहर नहीं आनी चाहिए। वहीं संत दिनेश फलाहारी महाराज ने तो रामभद्राचार्य के बयान को बेहद गलत और द्वेषपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद जी जैसे दिव्य संत के प्रति ऐसी भावना रखना गहरी चिंता का विषय है। देखिए, प्रेमानंद महाराज जी तो एक बहुत बड़े दिव्य संत हैं। इन्होंने जो बयान दिया है रामभद्राचार्य जी ने, वो बहुत ही गलत बयान दिया है। ऐसे संत के बारे में ऐसी द्वेष भावना रखना, ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। रामभद्राचार्य जी बड़े संत हैं, मानते हैं, लेकिन वो अहंकारी संत हैं। वो हर किसी संत को अपने से छोटा मानते हैं, जबकि संत सभी समान हैं, सभी भगवान के भक्त हैं, सभी भगवान के मानने वाले। और प्रेमानंद महाराज जी तो संपूर्ण विश्व में जितने भी सनातनी हिंदू रहते हैं, सबको सनातन धर्म की तरफ जोड़ रहे हैं, सभी को राधा नाम का भाव सिखाते हैं। तो ऐसे दिव्य संत की आलोचना करना महापाप है। रामभद्राचार्य की इस चुनौती और क्षणभंगुर लोकप्रियता वाली टिप्पणी ने आग में घी का काम किया। अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव महंत केशव स्वरूप ब्रह्मचारी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि जरूरी नहीं कि संस्कृत का ज्ञान ही चमत्कार की कसौटी हो। पहले तो यह बात है कि जरूरी नहीं है कि कोई मैंने कि संस्कृत का ज्ञानी होकर के संस्कृत पढ़ करके ही चमत्कारी होगा। ये चमत्कार से ही संस्कृत का ज्ञान हो सकता है। इसलिए कि मेरा कहना पूज्य महाराज जी से है, कोई भी आप मैंने कि कोई वक्तव्य देते हैं तो आज वर्तमान में हमारे सनातन के ऊपर बहुत से लोग कुठाराघात लेकर के बैठे हुए हैं और आप भी और हम सब लोग भी ऐसे अपने लोगों को, अपने धर्म के प्रचारकों को जो सनातन के प्रति मैंने कि विश्वास रखते हैं, सनातन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी हम अगर मैंने कि ऐसे टिप्पणियाँ करेंगे तो जरूर है कि वो लोग आहत होंगे और हमारे सनातन के ऊपर और कुठाराघात होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मीराबाई, अनेक ऐसे हमारे यहाँ हुए हैं कि जिन्होंने जीवन में संस्कृत नहीं पढ़ा पर उन्होंने भगवान की आराधना, भगवान की उपासना मैंने श्रद्धा और विश्वास से की है, जिससे उनको भगवत प्राप्त हुए, भगवान प्राप्त हुए। तो मेरा कहना यह है कि पूज्य महाराज जी जब भी कोई मैंने कि आप अपना वक्तव्य दें तो जरूर मैंने कि उसमें विचार करें कि हमारे जो सनातन के लोग हैं, सनातन को बढ़ा रहे हैं, जो सनातन के मैंने कि प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर हम मैंने कि अपनी टिप्पणियाँ ना करें और उससे बचे रहें तो अति मैंने कि अच्छा होगा हम सब लोगों के लिए। संत प्रेमानंद पर आध्यात्मिक नेता स्वामी रामभद्राचार्य की टिप्पणी पर आचार्य मधुसूदन महाराज ने कहा कि प्रेमानंद महाराज के बारे में श्री रामभद्राचार्य महाराज की टिप्पणी की वो विद्वान नहीं है, चमत्कारी नहीं है और कुछ भी नहीं जानते, पूरी तरह से निराधार और निंदनीय है। श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने जो प्रेमानंद महाराज जी के लिए कहा है कि वो विद्वान नहीं है, चमत्कारी नहीं है या उनको कुछ नहीं आता, ये बिल्कुल अनर्गल है और निंदनीय है। पूर्ण ज्ञान तो पूरी सृष्टि में किसी को भी नहीं है। अगर हम चाइना जाए वो कह दे भागवत चाइना में सुना दो, रसिया जाए वो कह दे आप रसिया में श्लोक सुना दो, फ्रेंच जाए वो कहे फ्रेंच में सुना दो। तो पूर्ण ज्ञान जो है वो सृष्टि में किसी को नहीं है। और रही बात चमत्कार होने की, तो पूरी सृष्टि देख रही है उनके चमत्कार। और ऐसे चमत्कारी संत को हम तो प्रणाम करते ही हमको लगता है कि महाराज जी संसार में परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, संत को भी, असंत को भी, भक्त को भी, अभक्त को भी, सबको सद्बुद्धि दे। इसी विचार के साथ अपने साथ
संत प्रेमानंद पर आध्यात्मिक नेता स्वामी रामभद्राचार्य की टिप्पणी पर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती जी महाराज का कहना है कि रामभद्राचार्य हमेशा कुछ न कुछ विवाद पैदा करते हैं। ये उनकी आदत बन गई है, उन्हें इस तरह नहीं बोलना चाहिए। रामभद्राचार्य जी हमेशा कोई ना कोई विवाद ऐसे खड़ा करते रहते हैं, उनका स्वभाव बन गया है। मूलतः उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने जो बातें कही, अगर कोई उनसे यही पूछ ले कि अगर विद्वता का पैमाना केवल श्लोक का अर्थ करना ही कोई चमत्कार अगर आप मानते हो, तो हमारी जो सनातन परंपरा में बहुत सारे संत महापुरुष ऐसे हुए हैं, चाहे वो रमण महर्षि हों, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हों। ये लोग कोई स्कूली विद्या के जानकार नहीं थे, विद्यालय में जाकर के पढ़े लिखे लोग नहीं थे, शब्द जाल के पारंगत नहीं थे, लेकिन उसके बाद में भी विवेकानंद जैसे शिष्य को उन्होंने उत्पन्न किया, विवेकानंद के गुरु बने। और बहुत सारी बातें हैं, अगर उनसे ही कोई पूछ दे कि बागेश्वर धाम को आप अपना शिष्य मानते हो, धीरेन्द्र शास्त्री को, क्या वो कोई श्लोक बोल करके और उसका अर्थ कर सकते हैं? तो ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो उन्हीं के ऊपर आक्षेप लग जाए। हम किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कार्यों से देखते हैं, उसके आचरण से देखते हैं, उसके स्वभाव से देखते हैं। प्रेमानंद जी आज जो कर रहे हैं वो समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि जीवन को किस तरह से सरलतापूर्वक जीना चाहिए, उनको इसी बात को महत्व देना चाहिए। ऐसे निरर्थक विवाद खड़ा करके कभी आप हनुमान चालीसा पर टिप्पणी करते हैं, कभी आप निरर्थक किसी दूसरी बात पर टिप्पणी करते हैं, हमेशा विवादों को खड़ा करते रहते हैं। झूठ बोलने में पारंगत होते जा रहे हैं रामभद्राचार्य जी। कुंभ के समय पर आपने सुना होगा, उन्होंने बोल दिया कि सबसे पहला स्नान मैंने किया है, जबकि परंपरागत आप जानते ही हैं अखाड़ों में सबसे पहले निर्वाणी का स्नान होता है, महानिर्वाणी अखाड़े का स्नान होता है। तो वो सदैव ऐसे विवादित विषय बोलते रहते हैं, उनकी बातों को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर लोगों को विरोध करना चाहिए कि एक संत के प्रति इस तरह से बातें करके आपस में खींचतान और फूट प्रतीत हो लोगों को संत समाज में, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। साफ है, ये विवाद अब ज्ञान मार्ग बना भक्ति मार्ग की एक ऐसी बड़ी बहस में बदलता जा रहा है। एक तरफ जहाँ रामभद्राचार्य शास्त्रीय ज्ञान और संस्कृत को दिव्यता का पैमाना मान रहे हैं, वहीं दूसरे संत प्रेमानंद जी महाराज की सरल भक्ति और लाखों लोगों पर उनके सकारात्मक प्रभाव को ही सबसे बड़ा चमत्कार बता रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से जगतगुरु रामभद्राचार्य जी का यह वक्तव्य अत्यंत जो है ऊंची मानसिकता को प्रदर्शित करता है। प्रेमानंद जी महाराज ऐसे भक्त हैं जिन्होंने लाखों युवाओं का प्रेरणा स्रोत हैं, लाखों युवाओं के जो है जीवन को बदलने का काम किए हैं। ऐसे अगर किसी संत के द्वारा अगर संत का अपमान होता है तो कितना यह जो है निंदनीय है। समाज में कैसे संदेश दिया जा सकता है? एक भक्त को एक भक्त ही जो है उसको मूर्ख बता रहा है, ज्ञानी बता रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा बयान पूज्य जगतगुरु जी भगवान को नहीं देना चाहिए, क्योंकि किसी भी ज्ञानी को भगवान आज तक प्राप्त नहीं हुए। अगर ऐसा कहा जा सकता है कि ज्ञानी को भी भगवान मिलते हैं तो सबरी को भगवान नहीं गले लगाते, सबरी को परम पद की प्राप्ति नहीं होती। जटायुध के भगवान के गोद में प्राणंत नहीं होते, जटायु भगवान के परम पिता का पद नहीं प्राप्त करता। ऐसे गजेंद्र किस विश्वविद्यालय का पढ़ा लिखा व्यक्ति था जिसको भगवान ने गले लगाने का काम किया? ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो भगवान ने सभी को गले लगाने का काम किया। क्यों? कि भक्ति, प्रेम। ऐसे प्रेमानंद जी साक्षात भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हैं। ऐसे मूर्तिमान भक्ति स्वरूप का अगर कोई निंदा करे तो यह कतई भगवान बर्दाश्त नहीं करेंगे। या मैं पूज्य महाराज श्री से यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से संतों को, महापुरुषों के द्वारा निंदा करना यह अच्छा नहीं। दरअसल रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद जी महाराज को चुनौती देते हुए कहा कि चमत्कार अगर है तो मैं चैलेंज करता हूँ, प्रेमानंद जी एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दे या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दे। अब इस पूरे विवाद ने संत समाज के भीतर एक गहरी लकीर खींच दी है। एक तरफ प्रकांड पांडित्य है तो दूसरी तरफ सहज भक्ति। सवाल ये कि क्या संतों के बीच इस तरह की सार्वजनिक बयानबाजी सनातन धर्म की छवि को नुकसान नहीं पहुंचा रही? अब देखना होगा कि बयानों का ये संग्राम कहां जाकर थमता है और क्या इस खाई को पाटने के लिए कोई और पहल की जाती है।